बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा हलवाई स्टाइल खोया, वो भी घर पर। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 किलो दूध। ये बिल्कुल ताज़ा फुल फैट दूध है और इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, हीटअप हो जाए तो इसका कवर हटा देना है। नाउ एक स्पैचुला की मदद से ये जो बिलाई आ गई है इसके अंदर मिक्स कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह इसको मिक्स करते रहना है। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सिंग करते हुए हमने इसको बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली स्पैचुला इसमें चलाएं, बस थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह मिक्स करते रहें। जब ये पक कर आधा रह जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप बिलाई, जो कि घर पर ही जो दूध गर्म करते थे। तो बस दूध के ऊपर से ये मैंने बिलाई उतार उतार के फ्रिज में जमा की हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। तो जस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर डाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं भी डालें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, खोए की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो नाउ गाइज इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बस लो आपने फ्लेम रखनी है। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़े से बादाम इस तरह क्रश किए हुए, थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे इस तरह क्रश किया हुआ। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, ये मैंने घर पर ही पीस कर बनाया है। और अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के। और चीनी आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मीठा खोया बनाना है तो बस इसीलिए मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। बाज़ार से जो आप खोया लेके आते हैं तो वो मीठा नहीं होता, तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ गाइज इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए, एक गाढ़ा सा पानी इसमें आ जाए। आपने इसको इसी तरह बनाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने स्पैचुला को इस तरह चलाते रहना है। ये देखेंगे थिक होने लग गया है, ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने स्टार्टिंग में लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाना है। एंड पे जब आधा दूध रह जाता है तो आपने लो फ्लेम कर देनी होती है, ताकि इसका जायका और फ्लेवर इन्हेंस हो और ये अच्छे तरीके से दानेदार सा बनकर रेडी हो। नाउ गाइस इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको करेंगे साइड पर, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। खोया रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस ले लेंगे और इसके अंदर लगाएंगे प्लास्टिक की इस तरह शीट, ताकि हमें खोया निकालने में आसानी रहे। तो बस इस तरह मैंने 3 छोटे बॉक्स लेकर इनमें प्लास्टिक की शीट लगा दी है, काट कर, जो नॉर्मल शॉपर टाइप होता है। तो ये देखें गाइज हमारा जो खोया है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद। तो जो मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताई है तो बस आपने उतनी रखनी है, ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना। नाउ गाइज इस खोए को हम ट्रांसफ़र करेंगे इन छोटे बॉक्सेस में। तो बस इसमें इसको डाल देंगे। ये इस तरह आप डालकर अगर चाहें तो इसको सेल आउट कर सकते हैं, इससे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम है और आप इसको फ्रीज़ करके लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 1 साल तक। नाउ गाइस इस तरह इसमें इस तरह पोर कर दिया है, डाल दिया है। इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसका वेट भी कर सकते हैं। हमने 2 किलो दूध लिया था और उसमें 1 कप बिलाई क्रीम डाली है घर वाली। तो बस ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा ये दानेदार सा हलवाई स्टाइल खोया बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी फ्लेवरफुल सा लग रहा है। आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी फ्लेवरफुल सा लगता है। अगर आपके बच्चे हेल्दी नहीं हैं तो उनको ये बनाकर खिलाएं, वो बर्फ़ी समझकर खा जाएंगे। नाउ गाइस इसको कवर करेंगे। सारे जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं इस तरह आपने अच्छे तरीके से इनको कवर कर दिया है। ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पर पहुँच गई है, शरारतें करने लगी है, कहती मुझे अभी दे दो और मैं अभी खा लूँ। बट राइट नाउ मैं इसको नहीं दे सकती क्योंकि ये खोया रूम टेम्परेचर पर है और इसको अच्छा नहीं लगेगा। नाउ गाइस मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। ये अच्छे तरीके से स्टेबल हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। नाउ गाइस मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। हमने इसके नीचे प्लास्टिक का रैप लगाया है तो इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस तरह हम पहले इसका ऊपर से ढकना जो लिड है हटा देंगे। उसके बाद नाइफ़ की मदद से साइडों से इस तरह इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। अगर आप नाइफ़ से रिमूव नहीं भी करेंगे तो ये इजीली निकल आएगा। नाउ गाइस इस तरह एक प्लेट के अंदर रखेंगे और इस तरह इसको ऊपर से पुश करेंगे और ये आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने छुरी का, नाइफ़ का यूज़ नहीं करना तो आप ईज़िली वैसे भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको निकाल के
दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने ये फ्रीज़र से निकाला था तो मेरी बेटी फिर से पहुंच गई थी, कहती मम्मा अभी दे दो, मैंने अभी खाना है। यकीन माने बच्चे इसको इतना शौक से खाते हैं कि अगर आपके बच्चे हेल्दी नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो इस तरह बना के दें, वो शौक से खाएंगे इसको बर्फ़ी समझकर। नाउ गाइज़, इस तरह मैंने इसको थोड़ी सी हीट दी है हाथ की मदद से और साइडों से इस तरह थोड़ा सा मैंने हिलाया जुलाया और ऊपर से इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया और ये देखें, ये हमारा खोया ज़बरदस्त सा निकल कर बाहर आ गया। इसके बॉटम में जो हमने प्लास्टिक के इस तरह रैप बनाकर लगाए थे वो जस्ट इस तरह रिमूव कर देने हैं। तो बस इसी तरह हमने तीसरा बॉक्स भी इसमें खोल कर रख देना है। फाइनली इसकी करेंगे कटिंग और कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त टेस्टी फ्लेवरफुल सा ये खोया बनकर रेडी होता है। अगर आप इसको बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो जैसे ये बनकर आधा रह गया था तो मैदे को अच्छे तरीके से भून कर, जैसे आपने हाफ़ कप मैदे को अच्छे तरीके से भून कर इसमें शामिल कर देना है, उससे इसकी बर्फ़ी भी बन सकती थी। लेकिन हमने खोया बनाना था गाजर के हलवे पे लगाने के लिए या गाजर के हलवे में डालने के लिए, तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ही खोए को बनाएंगे तो आपका खोया भी इतना मज़ेदार, टेस्टी, फ्लेवरफुल सा बनेगा, दानेदार बनेगा और बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा। और आई होप कि आज के बाद जो भी घर में आप बिलाई वगैरह जमा करते हैं उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह बना के बच्चों को दें, बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। और गाजर के हलवे पे तो इसकी एक शान सी बन जाती है, चार चांद से लग जाते हैं। नाउ गाइज़, मैं तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्टली ये टूट सकता है और ये एक बर्फ़ी नुमा है तो खोया, लेकिन आप खाएंगे तो आपको ऐसे भी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये थोड़ा सा ठंडा है तो इसलिए इस तरह हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट, फ्लेवरफुल, टेस्टी सा बनता है। ये देखें, मैंने खाया है, इतना मज़ेदार, टेस्टी, फ्लेवरफुल सा बना है क्योंकि हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है। मतलब कि बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त बना है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो गाइस, अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही गाइस इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।